लाइन एंड एंगल। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन्स एंड एंगल, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2। क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 2? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट, इफ द sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms are opposite to each other। क्या कह रहा है? जो फर्स्ट हम थ्योरम में पढ़े थे, ठीक उसका रिवर्स है, उल्टा है। द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम अगर 180 डिग्री होता है, तो जो उसके नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन है, वो आपस में अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब ठीक विपरीत दिशा में होते हैं। एंड दे फॉर्म 180 डिग्री ऑल्सो। ठीक है, तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे। सपोज करो कि ए, बी एंड सी, ठीक है। तो यहां दिखाया जा रहा है कि ये दो एंगल हैं, ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, इस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ओ ए एंड ओ सी नॉन कॉमन आर्म है, ये कॉमन नहीं है। तो ये कॉमन नहीं, तो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप पहले गिवन लिखिए। गिवन में क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल, आर adjacent एंगल। ठीक है, एंड एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये गिवन है हमारे को। ठीक है, लिख लिए। अब लिखिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब हम एक्स्ट्रा निर्माण कुछ करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन ओडी। इसका नाम हमने डी रख दिया है, ओडी। ठीक है, ड्रॉ अ एडिशनल लाइन ओडी। अब लिखेंगे लेट ए ओ सी इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, मान लेते हैं। देन we draw OD just opposite to OA, just opposite to OA। हमने मान लिया कि ये तो हमें प्रूफ करना था कि नॉन कॉमन आर्म OA और OC जो है अपोजिट हैं। तो मान लिया कि अगर ये अपोजिट नहीं है तभी ना हमें प्रूफ करना है। तो एक इसके OA के अपोजिट हमने एक OD लाइन ड्रॉ किया।
ठीक है, जो उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा गैपिंग करके है, ठीक है। अब लिखेंगे इसके बाद हम प्रूफ, इसको मिटा दें। चलिए, चलिए, टू प्रूव में क्या है, प्रूव क्या करना है हमें, ओ ए अपोजिट टू ऑफ ओ सी, अपोजिट टू ओ सी, यहां टू लिख दो, अपोजिट टू ओ सी, ठीक है। अब लिखिए प्रूव के बाद प्रूफ, प्रूफ, देखो, अकॉर्डिंग टू आवर एजुम्सन, एजुम्सन का मतलब जैसा कि हम माने थे, अकॉर्डिंग टू आवर एजुम्सन AOD इज ए स्ट्रेट लाइन, AOD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये ना हम लोग माने हैं। देन एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, AOD का मान क्या होगा, 180 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और ये लीनियर पेयर होना चाहिए। AOD अगर अपोजिट हमने इसको मान लिया है तो ये 180 होना चाहिए, और AOD सम किसका है, इसका और इसका। तो लिखिए AOD के बदले में क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल BOD शुड बी इक्वल टू 180 होना चाहिए। ब्रैकेट में लिखो लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर जो कल हम लोग पढ़े थे थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग लीनियर पेयर जो होते हैं 180 होते हैं, ठीक है, गुड। बट गिवन क्या है हमको क्वेश्चन में, बट गिवन इन क्वेश्चन, बट गिवन इन थ्योरम, नॉट क्वेश्चन, गिवन इन थ्योरम, थ्योरम में दिया हुआ था AOB प्लस BOC इक्वल टू 180 दिया हुआ है, हैं? गिवन में तो ही दिया था ना, AOC और BOC 180 है, तो इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो देखो दोनों की वैल्यू 180 आ रही है, इसकी भी और इसकी भी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 एंड 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या देखने को मिलता है, दोनों की वैल्यू 180 है, तो दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए। तो लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC होना चाहिए। अब देखो दोनों साइड कुछ ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है, दिख रहा है, आप इसे कट कर दो, कट गया, क्या बच गया यहां पर, देखो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BOC। अब देखो यहां BOD कहां है, BOD और COD ये दो दिख रहा है, और दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इसका मतलब इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि OD कहीं और नहीं है, OC पर ही है, अलग होकर तो इक्वल हो नहीं सकता था। यानी हमारा जो एज्यूम्पशन था यहाँ पर OD जो डिफरेंट पॉइंट पर है वो गलत है, वो OC के ऊपर ही होना चाहिए था, क्योंकि यहां दिखा रहा है कि दोनों को सेम आना चाहिए। सो अब यहां लिख सकते हो, जगह है, चलो ऊपर लिखूं, इतना लिख लिए,
चलो इसे मिटाता हूं। Look here. It means OD it means ray OD and ray OC. Ray OD and ray OC are same and just opposite to ray OA। ठीक है, प्रूव्ड कर दीजिए। इतना लिखने के बाद लिखिए प्रूव्ड। ये हो गया आपका। एनी डाउट? समझ में आ गया? जरा फैन ऑन कर दीजिए। मिटा दो इसको। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। देखो, अब एक है, कुछ एग्जांपल्स पर देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स नंबर 1 क्या कहता है? कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहा है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी फिगर में AOB जो है क्या है? स्ट्रेट लाइन है। O है, A है और यह B है। ठीक है, AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड एंगल AOC एंड एंगल BOD हमें निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है C और D। ठीक है, OC एंड OD दो रे हैं जो O से ओरिजिनेट होते हैं। एंगल AOC की वैल्यू गिवन है x डिग्री, COD की वैल्यू गिवन है 65 डिग्री और BOD की वैल्यू गिवन है 2x माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। तो जब यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो क्या होगा आप खुद बताओ। आंसर सॉल्यूशन करते हैं इसका। इफ एंगल AOB इज इक्वल टू 180, क्वेश्चन कह रहा है, इतना कह रहा है। अब देखो 180 दिया हुआ है तो AOB किसका सम है? दिस तीनों एंगल का सम है AOB। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? AOB के जगह रिप्लेस करेंगे AOC प्लस COD। राइट नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। अब हमें इतना दिया हुआ है, अब इसकी वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, आप उस वैल्यू को पुट करो। AOC की वैल्यू x डिग्री है, COD की वैल्यू 65 है और BOD की वैल्यू 2x माइनस 20 है, इक्वल टू 180 है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। x और 2x ये दिया है ना, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए, जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 3x प्लस 65 और 20 को सॉल्व ऐड कीजिए तो ये प्लस में है माइनस में है, 45 हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री।
अब 3x इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 45 होगा या कि नहीं, प्लस 45 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 45। तो 3x डिग्री इक्वल टू, इसको माइनस करो, 135 आएगा यहाँ पर। अच्छा, अब x इक्वल टू क्या होगा, इस 3 से ये 135 कैंसिल हो जाएगा, x डिग्री इक्वल टू 135 अपॉन 3। ना उसको काटो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, मतलब x इक्वल टू 45 डिग्री आया। तो जब हमें x निकल गया तो हमें कौन सा वैल्यू निकालने के लिए कहा, एंगल AOC। AOC की वैल्यू कितनी है इसमें, x बराबर 45 डिग्री, ये आंसर हो गया, x की वैल्यू 45 आई है। दूसरा है BOD, एंगल BOD इक्वल टू कितना है, 2x माइनस 20, इन है, तो 2 इंटू 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 90 माइनस 20 कितना हो गया, 70 डिग्री। तो ये कितना निकल गया, 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री निकल गया कौन, ये वाली वैल्यू। तो ये 45 है, ये 65 है और ये 70 है, तीनों को जोड़ के देखना है 180 आता है कि नहीं आता है। अगर 180 आता है तो तुमने सही बनाया है। तो ये 45 था और ये 65 था, कितना हो गया, 110, और ये 70, 180 हो गया। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे, और एक दो क्वेश्चन देखें। चलिए एक अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, एक्सरसाइज देखिए, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 पर चलते हैं। मिटाओ इसे नोट कर लिया आपने, हेलो, आई नो कि दैट इज सॉल्व, प्लीज आपको नोट करना चाहिए ना, नोट कीजिए। मैंने जितना देर में लिखा आपको उतना देर में नोट करना चाहिए। आप लिखो पहले, वो ठीक है, वो भी बताएंगे, पहले से नोट कीजिए। मन में तो सारे के सारे लता मंगेशकर होते हैं, गाते हैं ऐसे, बस मन में मैं नहीं गा रही हूँ, लेकिन आवाज आप लिखिए तो सही। अभी मैं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन।
हो गया, ये लिख लिया हो इधर का। अब नेक्स्ट एग्जांपल है एंगल AOC। क्या लिखे पहले, कैलकुलेट एंगल AOC, एंगल BOD एंड एंगल AOE in adjacent figure इन एडजेसेंट फिगर। यहाँ एक फिगर बना हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है ठीक है। अब इस फिगर में क्या क्या दिया हुआ है, ये x डिग्री दिया हुआ है, ये 80 डिग्री दिया हुआ है और ये y डिग्री गिवन है। क्या y डिग्री गिवन है और ये 72 है एंड दिस वन इज 3x डिग्री। क्या है, 3x डिग्री। हो जाएगा। अब देखिए एडजेसेंट फिगर में ये निकालना है हमें, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, इस फिगर पर ध्यान देते हैं। इस फिगर में आपको क्या निकालना है, AOC निकालना है, BOD निकालना है और AOE, इसको E मान लीजिए। AOE निकालना है, ठीक है। तो हम देखो इसमें क्या देख रहे हैं, OA और OB। OA और OB क्या है, अपोजिट रे है। सो यहां लिखो चूंकि बिकॉज रे OA एंड OB आर अपोजिट। क्या है, अपोजिट। सो एंगल AOE प्लस एंगल BOE इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। AOE की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस BOE की वैल्यू कितनी है, 72 डिग्री इक्वल टू 180। तो 3x इक्वल टू कितना होगा बताइए, 180 माइनस 72। x इक्वल टू कितना होगा, इसको माइनस करो, 108 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। ये 3 यहां से इधर आ गया। अब 3 के टेबल पढ़ो, उसको काट लो। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और इस तरह से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 डिग्री आई। तो अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है ना। वहां देखो y निकालना है। अब देखो ये इनका भी सम कितना होगा, 180 होना चाहिए। तो लिखो अब यहां पर नाउ एंगल AOC प्लस एंगल चलो ठीक है, COD लिखो पहले, प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, ब्रैकेट में लिख देना है यहाँ पर। क्या है, लीनियर पेयर, यहां भी लीनियर पेयर लिख देना है। लीनियर पेयर का सम 180 होता है, तो लीनियर पेयर है तो इसकी वैल्यू 180 होनी चाहिए। AOC की वैल्यू कितनी है, x, क्वेश्चन में x दिया है ना। COD की वैल्यू 80 है और BOD की वैल्यू y है इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू तो अभी हम निकाले हैं 36, यहाँ पुट करो 36 80 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ करके इधर माइनस करो, 180 माइनस
इसको जोड़ो पहले। तो इस तरह से हमें निकल गया कि y प्लस 116 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू निकालो, 116 को आप राइट साइड में भेज दो, कितना हो जाएगा y इक्वल टू 180 माइनस 116, घटा दो, कितना आएगा आंसर? ठीक है, 64 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 64 डिग्री। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू निकल गई। तो हमें पूछा क्या गया था क्वेश्चन में? जो क्वेश्चन पूछा था AOC, और क्या पूछा गया था? BOD, और क्या पूछा गया था? AOE। अब देखो AOC की मान कितना है? x है। BOD की मान कितना है? y है। और AOE की मान कितना है? 3x है। तो x तो दिए निकला है 36, तो इसको डायरेक्ट 36 लिखिए। y की वैल्यू भी निकली है 64, तो डायरेक्ट 64 लिखिए। बट 3x की वैल्यू 3 इंटू 36, x का मान तो 36 आया है ना, यानी कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। और इस तरह से आपके सवाल जो है हल हो गए। नोट किया? स्पीडली नोट करो। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बुक्स में, सब पर ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, कमेंट दीजिए। आज इतना ही, इसको टच करो।